वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे मोबाइल बैंकिंग की। अभी भी मोबाइल बैंकिंग पे ज़रा सी बात करना चाह रहे हैं। आमिर साहब, मोबाइल बैंकिंग में सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं? अगर मुझे मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल करनी है तो क्या मैं अपनी यूटिलिटी बिल से लेके हर किस्म की ट्रांजैक्शन, मुझे पैसे कहीं और भेजने, किसी और गाँव भेजने या कहीं शहर भेजने, ये सारी सर्विसेज मैं एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकता हूँ? दैट इज़ करेक्ट। तो जो सर्विसेज मोबाइल वॉलेट के थ्रू आपको मिलेंगी, एक तो है जो हम कहते हैं पर्सन टू पर्सन, दूसरा है यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, एयर टाइम टॉपअप्स। ये हैं आपके मेन जो सर्विसेज हैं। अब जब आप बात करते हैं पर्सन टू पर्सन के अंदर, जब तक ये सर्विस इंटरऑपरेबल नहीं होंगे तो पर्सन टू पर्सन सर्विस जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होगा। यहाँ आ जाता है वीज़ा। वीज़ा ये सहूलत दे देती है टेलकोज को, बैंक्स को, कि वीज़ा के ज़रिए से आप जब P2P करेंगे, जब आप एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन पैसे भेजेंगे, तो इसके पीछे ये पूरा ट्रांजैक्शन जो है वो वीज़ा के थ्रू जाएगा। अच्छा। और वीज़ा के थ्रू बिल्कुल वही तरीके से मॉनिटरिंग पूरी उस प्रोसेस की वीज़ा करेगा जी, वो वही मॉडल इस्तेमाल करेंगे जब जब वीज़ा के थ्रू जाएगा मोबाइल फ़ोन पे। जिस तरीके से आज आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं किसी दुकान पे, तो वही ट्रांजैक्शन वीज़ा के थ्रू जाती है, थ्रू द बैंक्स एंड वीज़ा नेट के थ्रू जाके वो सेटल हो जाती है। तो वही मॉडल जो पिछले 50 साल से काम कर रहा है, वही मॉडल जो है अब जो है मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए भी रेडी है कि काम करे। तो वो अच्छा, आपको हो गया। लोगों को लाइनों में जो लगना होता था बैंकों में, वो इन चीजों से आप बच सकते हैं, घर पे बैठ के मैं मोबाइल से कर सकता घर से बैठ के आपको मोबाइल कर दे। वीज़ा नेट का क्या स्ट्रेंथ है? हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि हम सिक्योर हैं। हमारे पास क्या कहते हैं इतने डिफरेंट सिक्योर लेवल्स हैं, जिससे वो आप ट्रांजैक्शन जो सिक्योर तरीके से वो चले जाएगी। दूसरी चीज़ जो इधर एक चैलेंज आ जाता है फॉर मोबाइल कंपनीज और द बैंक्स, वो ये होती है कि जितना ज़्यादा आप एक ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने चाहते हैं, उतना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वीनियंस कम हो जाती है। तो ये एक बैलेंस है जो क्या कहते कंपनीज को अपने ग्राहक को देखते हुए उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम सिक्योरिटी कितने सिक्योर फीचर्स डाल रहे हैं और यूजर फ्रेंडली कितना यूजर फ्रेंडली हो। बिल्कुल। और जितना ज्यादा आप चीज को सिक्योर करेंगे तो आपको फिर कंज्यूमर को एजुकेट करना पड़ेगा, वरना वो हो जाएगी कि भाई वो किस तरीके से वो हैंडल करे। अगर आपने कंज्यूमर को एजुकेट नहीं किया, वो कंज्यूमर जो हाफ वे ट्रांजैक्शन करते हुए ही वो परेशान हो जाएगा। ज्यादा लोगों को मोबाइल इस्तेमाल करना सही तरह नहीं आता है, तो वो किस तरह से आप देखते हैं कि ये, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है कि वो बैलेंस के सिक्योर भी हो, तहफ़्फ़ुज़ से आपका जो पैसा आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं वो भी हो, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ इलिटरेसी की प्रॉब्लम्स हैं। हमारे यहाँ जो गांव है वहाँ पे लोगों को पता नहीं है मोबाइल किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो किस तरह से बैलेंस रखेंगे फिर कि अभी अगर आप देखें ये एक एवोल्यूशन फेज से जा रहे हैं। दोनों कंपनीज जिन्होंने ये सर्विस शुरू की है, उन्होंने ये एजेंट नेटवर्क के साथ शुरू की है, जहां उन्होंने जिम्मेदारी जो है वो एजेंट के ऊपर डाली है। सो आप जाते हैं एजेंट के पास, आप कहते हैं कि भाई मैं पैसे भेजने चाहता हूँ फलाने को फलाने जगह पे, तो सब ट्रांजैक्शन जो है वो एजेंट कर रहा है अपने एंड पे, और फिर आपको एक पिन नंबर दिया जा रहा है जो आप अपने रेसिपेंट को, जिनको पैसे जाना है, उनको आप बता देते हैं, और वो फिर उसी दुकान पे अपने शहर में जाके वो पैसे ले लेते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो सब जिम्मेदारी जो है ना आपने एजेंट के ऊपर डाला है। और इधर ये जो मॉडल है वो ये है कि भाई पहले फेज में ये जिम्मेदारी एजेंट के ऊपर डालें कि जो ग्राहक है उसको एक कंफर्ट लेवल आ जाए कि ये वाकई में टेक्नोलॉजी के थ्रू मेरे पैसे एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं। जब वो इत्तेमाद हो जाएंगे कि वाकई में ये पैसे जाते हैं, तो वो फिर अब एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ये ट्रांजैक्शन मैं खुद भी कर सकता हूँ। तो फेज 2 वो होगा जब वो खुद करने चाहेंगे, एतमाद आ जाएगा, खुद पे एतमाद आ जाए और खुद करने चाहेंगे। ये नहीं कि फेज 1 बंद हो जाएगा, आपके पास पैरेलल में होंगे कि आप एजेंट के पास भी जा सकते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, और आप खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल का इस्तेमाल से हमारे मुल्क में खास करके जो टेंशन वाली बात होती है, एक तो मोबाइल चोरी हो जाते हैं, दोस्त आते हैं हमारे बाइकों पे बैठ के वो ले जाते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है नेटवर्क कवरेज। अगर मैंने ट्रांजैक्शन एक कर दी है मोबाइल के जरिए, कहीं अपने घर पे पैसे भेज दिए, नेटवर्क इशू आ गया, तो वहां पे एक परेशानी नहीं आ जाएगी सारिफ को कि पता नहीं पैसे गए होंगे नहीं गए होंगे, नेटवर्क मेरा गिर गया या बैटरी डेड हो गई, कुछ भी होगी, ये प्रॉब्लम्स पे किस तरह से एड्रेस होगी? ये जो आपने प्रॉब्लम हाईलाइट किया, ये कोई नया प्रॉब्लम नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए। अगर आप देख लें
कीनिया में बहुत एक फेमस केस स्टडी है ऑफ एम पैसा। एम पैसा जो है सिर्फ 2007 में लॉन्च हुआ था और पिछले 4 साल के अंदर इट है 80% ऑफ मोबाइल यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं एम पैसा। एम पैसा वही सर्विसेज दे रही है जो आज हमारे 2 ये कंपनीज हैं जिन्होंने शुरू किया है। और एम पैसा के थ्रू ये उन्होंने नोटिस किया है जो आम जो यूजर है, बिकॉज अब वो मोबाइल वॉलेट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर पा रहा है, बिकॉज वो एजेंट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर पा रहा है, तो ऑन द एवरेज क्लोज टू 2 to 3 आवर्स वो सेव कर रहा है जो नॉर्मली उसको बैंक में जाके फाइनेंशियल सर्विस के पीछे उसको ट्रांजैक्शन करने में लगते। वो जो 2 घंटे या 3 घंटे जो उसने सेव किया है वो अपने कारोबार में इस्तेमाल कर सकता है अब। तो एक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है, टाइम यूटिलाइजेशन हो रही है। और एक चीज जो हमारे जैसे ममालिक में बहुत इंपॉर्टेंट है वो वर्ड ऑफ माउथ है। बिल्कुल। तो जब चंद घाक खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, एक गांव में बड़े लोग कर लेंगे तो वो फैल जाएगा। बिल्कुल। जैसे क्या कहते हैं, अगर आप अब देखें यही चैलेंजेस जो आपने कहा था ना अबाउट अडॉप्शन, वो हम वीजा के प्लास्टिक में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बिकॉज क्या कहते हैं अब हमारे पास 8 मिलियन से ज्यादा प्लास्टिक्स हैं और लोग जो हैं वो फिर भी एजुकेटेड नहीं है कि भाई ये प्लास्टिक जो है वो आप दुकान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखें लोग के पास चॉइसेस हैं, क्या है 4,500 कुछ एटीएम्स हैं या आपके पास कोई 30,000 दुकानें हैं। लोग कहते हैं कि दुकानें कम है मगर फिर भी 30,000 4,500 से ज्यादा है। लेकिन लोग फिर भी ऑटोमेटिकली सोचते हैं ओ डेबिट कार्ड जो है वो एटीएम के पैसे के लिए, और वो ये नहीं रियलाइज करते कि वही पैसे जो इस्तेमाल वही कार्ड आप लेके दुकान में जाएं, अपनी परचेज करें, उसी से स्वाइप कर लें, वो क्रेडिट कार्ड से मुख्तलिफ होता है क्योंकि आप वहीं पे कर रहे हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड्स पे एक बात करूंगा, आमिर साहब ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद क्रेडिट कार्ड से बात करेंगे। क्रेडिट एक आलमी मार्केट में हमने देखा, अमेरिका में भी 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया सब ने बोला क्रेडिट कार्ड की गलती है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जरा जो यूरोपियन जो डेट क्राइसिस जो तेजी से फैल रहा है, ग्रीस से लेके इटली, पोर्चुगल, स्पेन, उसमें भी कहा जा रहा है ज्यादा ब्लेम क्रेडिट कार्ड को आ रहा है। तो ये चीज को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में लोग किस तरह से क्रेडिट कार्ड से डील कर रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। क्रेडिट कार्ड्स की अहमियत, जो हम प्लास्टिक कार्ड जो बार बार जिसके बारे में बात करें, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जरा बात करें क्रेडिट कार्ड, ये रिस्क क्या है कि अभी आप खरीद लें बाद में आप उसकी अदायगी कर दें, ये इसका रिस्क है भी या नहीं है, खास करके पाकिस्तान जैसी मईशत पर, इस बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहें।